हमारे भाईचारा, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ हम लोगों ने हर त्योहार मनाया है। हर समाज के लोग एक दूसरे के त्योहार पर एक दूसरे को बधाई देते हैं। हम त्योहारों से जुड़े हुए हैं। हमारे त्योहार के समय पर जो कारोबार होता है उससे भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस त्योहार की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूं। वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी 30 मार्खा हैं। 30 मार्खा में इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें 30 से बड़ा प्रेम है। मरे कितने? 30। कारोबार कितना हुआ? 30 करोड़। पूरे प्रदेश को कितना होगा? 30 गुणा 10,000 करोड़। तो ये जो 30 मार्खा वाला हिसाब किताब है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी के अलावा और कोई नहीं दे सकता था। इसलिए आज चौरसिया समाज को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संकल्प लिया है कि पान पर चर्चा कर करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। अब अखिलेश जी ने होली पर तो अच्छी बात कही, बधाई दी, उसके बाद वो आए अपने असली मुद्दे पर कि योगी जी 30 मार्खा हैं। वो महाकुंभ से जोड़ रहे हैं सारी बातों को। कितने मरे? 30 लोग। कितनी कमाई हुई? 30 करोड़ एक दुकानदार की। और कितनी कमाई आपकी हो गई? तो 30 गुना 10,000 करोड़ मतलब 3 लाख करोड़ की कमाई आपकी हो गई। तंज था योगी जी पर। 30 मार्खा है। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और योगी आदित्यनाथ ने जो किया है वो अखिलेश यादव तो नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश जिस वजह से जाना जाता था, उत्तर प्रदेश अपराध के लिए जाना जाता था, अब अपराधी हाथ जोड़ के गया तो भागा हुआ है या कहीं गायब है। उत्तर प्रदेश जाना जाता था कहीं आप काम धंधा नहीं कर सकते हैं, देखिए क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश के इंटीरियर तक वो सुविधाएं नहीं पहुंचती थी, अब वो सारा बदलाव आपको दिखता है। और हम लोग अगर देखें तो उत्तर प्रदेश अब एक ऐसा राज्य बन गया है जो हर मामले में देश के विकसित राज्य से पैमाने पर बेहतर हो गया। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की बात करते हैं तो नंबर 2 पर आ जाता है। जब कहीं से FDI आने की बात आती है तो टॉप 5 जो डेवलप्ड स्टेट थे उनके मुकाबले खड़ा हो जाता है। जब उत्तर प्रदेश में आप कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग ये सब कहाँ आ रही हैं, तो जिसको हम कहें कि बहुत छोटे लेवल पर शायद अखिलेश जी के समय में शुरू हुआ था, वो आज बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गया है, बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गया है। तो कोई तुलना नहीं है। तो मुझे लगता है 30 मार्खा और फिर उसके बाद ये होगा कि देखिए बयान गड़बड़ हो गया, कल को कह देंगे, ये कहते हैं कि मठाधीश और माफिया एक हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि जब आप एक बार इस तरह का हमला करेंगे तो फिर उसी तरह का हमला जवाब आता है। तो राजनीति में ये तो ठीक नहीं ना, तर्कों पर बात करते हैं। कह रहे हैं ये झूठे आंकड़े, मैन्युफैक्चर्ड आंकड़े हैं सबके सब, इसलिए उन्होंने कहा 30 मार्खा। अगर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, देश की अर्थव्यवस्था में 3-3.5 लाख करोड़ जुड़े तो उसके लिए किसी को अलग से थोड़ी सोचने की जरूरत है। जितना कुछ हुआ है आप उसको देख लीजिए, आपके सामने आ जाएगा। जिस तरह से आप देश, और मैं तो ये कहूंगा कि इन 45 दिनों में सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था अगर सबसे तेजी से कहीं से चल रही थी तो प्रयागराज कुंभ से चल रही थी। क्या अयोध्या और काशी में जो लोग जा रहे हैं वो दिख नहीं रहा है? सहमत है सर? राज्यों की इकोनॉमी टूरिज्म पे चलती है, यूपी में ये होकर दिखाया। अखिलेश जी की बात से या इनकी बात से किसी एक से? अखिलेश जी का बयान राजनीतिक बयान है। योगी जी अखिलेश जी पे टिप्पणी करते हैं, अखिलेश जी योगी जी पे टिप्पणी करते हैं। इसमें मैं उस झगड़े में कहाँ पड़ूं भाई? मैं हाँ, वो तो आपस में टिप्पणी, योगी जी उनके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, वो उनके बारे में बोलते हैं, हाउस में भी बोलते हैं। तो ये तो राजनीतिक टिप्पणी है और राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी है। बाकी बात यह है, उस बात से मैं सहमत हूँ कि होली का त्यौहार प्रेम सौहार्द से मनाया जाता ठीक है, मनाया जाता रहा है, मनाया जाता चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है, मुख्यमंत्री जी की होती है। उसके लिए जितने प्रयास किए जाने चाहिए उनको करने चाहिए। ठीक सर, अब जरा कुछ आपको रंग दिखा देता हूँ होली के। जरा दिखाइएगा अलग अलग मुख्यमंत्री जो हैं कैसे होली खेल रहे हैं। बीजेपी के मुख्यमंत्री भी हैं, विपक्ष के होली लोग भी हैं। किस तरीके से रंग कल पड़ेगा उससे पहले आज ही सब होली की खुमार में जो हैं इस वक्त आपको तल्लीन दिखाई दे रहे हैं। कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर आप दिखा दीजिए। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, रेखा गुप्ता दिल्ली की अभी मुख्यमंत्री बनी हैं, छत्तीसगढ़ से तस्वीरें आ रही हैं, हेमंत सोरेन झारखंड में मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तस्वीर देखकर पहचानना पड़ेगा सर, धामी जी की तस्वीर है शायद। ये धामी जी, धामी जी की तस्वीर। धामी जी ये कुछ उत्तराखंडी जो है लोग। ये भी बताते जाइए कि साथ साथ ये हाँ किस मुख्यमंत्री का अभी ग्राफ ऊपर चल रहा है, किसका डाउन चल रहा है? नहीं देखिए, अभी तो धामी जी का कैसा चल रहा है? धामी जी का बढ़िया चल रहा है, बढ़िया अच्छा काम भी अच्छा कर रहे हैं। और ओवरऑल कहें कि जो चाहे आप यूसीसी के तौर पर मॉडल स्टेट की बात करें
चाहे आप उत्तराखंड में जिस तरह से उन्होंने कड़े निर्णय लिए और शुरू में कहा जा रहा था कि वो बड़े गड़बड़ हो जाएंगे, वो सब ठीक होता हुआ दिखता है। और चूंकि उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री का वहां आस्था है और जिस तरह से विकास के काम हुए हैं, तो वो भी एक बड़ी वजह है। लेकिन अभी मुझे लगता है सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट तो रेखा गुप्ता पर। रेखा गुप्ता की तस्वीर दिखा दीजिए फिर। रेखा गुप्ता जी दिल्ली में होली मना रही हैं वो। रेखा के आम आदमी पार्टी का नहीं तो यहाँ भी 2500 का पोस्टर लेके वो आ जाता। कब देंगे महिलाओं को 2500 के? पहले होली बाद में बनाएंगे, पहले बताइए 2500 कब देंगे आप? गौतम जी है। हाँ, दुष्यंत गौतम जी चुनाव लड़े, इस बार चुनाव नहीं निकाल पाए अपना वो, नहीं तो ये भी हो सकते थे, चुनाव जीतते तो दावेदार थे। दावेदार थे बिल्कुल। हर्षवर्धन जी दिखाई दे रहे हैं, एकदम स्वस्थ हैं एकदम इस समय। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दिल्ली की तस्वीर। वीरेंद्र सचदेवा जी भी हैं शायद, सचदेवा जी भी दिखाई दे रहे हैं, मंत्री सारे दिख रहे हैं जी। पांड्या जी भी प्रभारी भी हैं, दिल्ली के प्रभारी पांड्या जी। ये छत्तीसगढ़ की तस्वीर है, विष्णुदेव साय जी। विष्णुदेव साय, ये होली एक दिन पहले ही मना ले रहे हैं, क्या चक्कर है? उस दिन अपने घर में पॉलिटिकल फेस्टिवल के तौर पर ठीक है ना, वो तो मिलने वाले लोग आज ज्यादा आते होंगे। होली मिलन होगा, होली मिलन कार्यक्रम आयोजित होगा। छत्तीसगढ़ में अलग कंट्रोवर्सी चल रही थी, वो करप्शन की जांच वाली। भूपेश बघेल साहब चौंकाया तो छत्तीसगढ़ ने साथ चुनाव के नतीजे वहाँ तो रंग उड़ गए थे। भूपेंद्र पटेल जी के दर्शन कर लीजिए, कम दिखते हैं टीवी पर, सबसे कम दिखने वाला मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। लेकिन भूपेंद्र पटेल ने वो कर दिया जो गुजरात में बीजेपी कभी नहीं कर पाई थी। अब ये भी सोचिए, सारी म्युनिसिपैलिटी के चुनाव जीत गए। नहीं, म्युनिसिपैलिटी के जीत गए, विधानसभा के चुनाव में 156 सीटों पर। वो तो हुआ ही, तो अभी ताजा घटना जो ताजा ये वाला जो देखिए, इतिहास में हमेशा भूपेंद्र पटेल याद किए जाएंगे। मैं बताऊं उदाहरण, जैसे 85 में लहर राजीव गांधी की थी, मतलब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो उसका फायदा मिला माधव सिंह सोलंकी को खाम में, और 149 सीटें आई। तो हमेशा कहा जाता रहा कि माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में 149 सीटें। लेकिन अभी 84 ऐसे ही लहर मोदी जी की थी 156 सीटें। लेकिन जब इतिहास में चर्चा होगी तो भूपेंद्र पटेल राहुल गांधी का नाम प्रियंका गांधी होली खेलेंगे, बिल्कुल। लेकिन ये मैं कह दूं, वहाँ कैमरा आप भेजो कि नहीं भेजो? राजीव गांधी की लहर नहीं थी, वो इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। सहानुभूति की मैंने क्या कहा, लहर किसी की नहीं थी, ये नरेंद्र मोदी की लहर। नहीं, इंदिरा गांधी की, मैंने आप मेरी बात को काटने के लिए प्रतिबद्ध है। मैंने ये कहा कि इंदिरा गांधी की हत्या से जो सहानुभूति है राजीव गांधी के पक्ष में। ममता जी की होली देख लीजिए, ममता जी डांडिया खेल रही है। मुझे नहीं मालूम बंगाल में क्या कल्चर है राजीव गांधी होली के दिन का, आपको लेकिन डांडिया खेला जा रहा है। क्या परहेज है होली पर डांडिया, ममता जी और महिलाओं की जो वहाँ पर फोक डांस हो रहा है उसमें शामिल हुई है ममता जी। कल ममता जी का तीखी नोकझोंक भी हुए शुभेंदु अधिकारी के साथ, जब शुभेंदु का जो बयान आया था। शुभेंदु अधिकारी का बयान ही ऐसा था कि हम जीत करके आए तो सारे मुसलमान को बाहर निकाल देंगे। बहुत ही खराब बयान था। अब उसका कोई सेंस निकालेगा क्यों भाई? अब ये बयान जब आप देंगे फिर आप चाहेंगे मुसलमान वोट दे दे, इस तरह के बयान देंगे। नहीं, मुझे उसका एक लॉजिक समझ में नहीं आया। एक विधायक यहाँ पर नेगी थी, वो आधार कार्ड देख करके जो है उनकी नाराजगी ये थी कि मुझे विधानसभा से निकाल दिया। अब उस पर उन्होंने कहा हम आएंगे तो हम आपको, अब आप वो कहते टीएमसी वालों को निकाल देंगे, तो मैं समझता हूं मुसलमान विधायकों को निकाल देंगे। अब विनोद सर कहेंगे कि मैं बात काटने के लिए प्रतिबद्ध हूं, लेकिन ऐसा नहीं सर। जब ममता के मंत्री कहते हैं कि ये तो अब हमारी आबादी बढ़ गई है मुस्लिम और अब तो शरिया कानून हो जाएगा, जब ममता के मंत्री कहते हैं कि इनको फेंक देंगे काट के, कोई उंगली उठाएगा तो वहां मुश्किल, वहां तो हिंदू नहीं बंद कर देता है वोट देना ममता बनर्जी। एक बयान से अगर ये हो जाता है, जब प्रधानमंत्री बोले तो वो बयान नहीं असर करता है, तो वहां तो फिर ये एक्चुअली वहां दिक्कत एक आदमी, निश्चित तौर पर वो बयान नहीं हो रहा, उससे कोई लाभ नहीं। बंगाल में दिक्कत एक व्यक्ति से सबसे ज्यादा है बीजेपी को, वो है फिरहाद हकीम, जो ममता जी के बड़े करीबी हैं, कोलकाता के मेयर। वो ऐसे बयान देते हैं, उन्होंने ये बयान दिया था हमारी आबादी एक दिन इतनी हो जाएगी। उन्होंने बयान दिया था, एक मंत्री हैं जिन्होंने उस वक्त जब खुलेआम एक महिला और एक व्यक्ति को पीटा गया था, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई वो तो मुस्लिम इलाके में था, तो वहां तो शरिया की हेमंत सोरेन जी की भी तस्वीर दिखा दीजिए। नहीं, उचित नहीं, कतई उचित, तो ये भी उचित नहीं है, वो भी गलत है। हेमंत सोरेन जी की भी पिक्चर दिखा दीजिए भाई। हेमंत जी ने भी बढ़िया चुनाव जीत करके इस बार आए हैं। छत्तीसगढ़ ने भी चौंकाया, झारखंड ने भी चौंकाया इस बार, हेमंत जी ने दूसरा कार्यकाल जीता है। और झारखंड बड़ा झटका था, बहुत बड़ा झटका था बीजेपी। लेकिन यहाँ एक श्रेष्ठ उदाहरण भी, और ये भी चर्चा भी करनी चाहिए। बताएं, वहाँ 3 राज्यों का बड़ा गैंगस्टर अपराधी अमन साहू, उसको छत्तीसगढ़ झारखंड की पुलिस ने एनकाउंटर किया। बाबूलाल मरांडी से पूछा गया तो उनका अपराधी है तो मारा ही जाएगा, हम उसके साथ थोड़ी ना खड़े हैं। लेकिन अगर यूपी में पुलिस एनकाउंटर हो जाए तो अपराधी के साथ क्या आतंकवादी के साथ भी लोग खड़े हो जाते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। नेता विपक्ष के तौर पर जो भूमिका होनी चाहिए वो बाबूलाल मरांडी ने करके दिखाया। और कई बार जब हम कहते हैं ना कि बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस, तो ये नजर आता है कम से कम ऐसे मुद्दों पर। बीजेपी के लिए क्या सीख थी चुनाव की? हर्षवर्धन जी, आप उत्तर प्रदेश पे की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर लिस्ट गिना दूं ना जो एनकाउंटर के काबिल लोग हैं,
अब उनकी हुकूमत चल रही है। नहीं सर, तो गिनाना चाहिए, आप गिनाइए। मतलब कहने का ये कौन किसके पर किस कहता है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, खुल के कहते हैं समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी क्यों खड़े हो? अच्छी बात, समाजवादी पार्टी के लोग तो नाम गिनाते हैं भाई कि ठाकुर, कौन कौन से ठाकुर गैंगस्टर चल रहे हैं इस वक्त। उनको ये तक याद नहीं रहता जिसका नाम गिना रहे हैं वो ऊपर जा चुके हैं उनमें से कई। टीवी पर रोज फंसते हैं, झूठ बोलते हैं। पुरानी लिस्ट है, 7 साल पुरानी लिस्ट है, उसको चलाते हैं। अभी कोई गैंगस्टर नहीं है यूपी में? होंगे ही, क्यों नहीं? एक दो ऊपर जा चुके होंगे, बाकी गैंगस्टर लिस्ट है वो जो टीवी पर गिनाते हैं, वो 7 साल पुरानी गिनाते हैं। सब यूपी वेबसाइट पर है, जाके चेक कर लो। वो सब गैंगस्टर पहले गैंगस्टर थे, अब सब लोगों ने धंधा पानी बंद कर दिया है। जो धंधा पानी करेगा वो ऊपर चला जाएगा। योगी ने कहा है या तो सुधर जाओ, ऊपर जाने के लिए तैयार धंधा हो। पानी बंद कर दिया है। अरे साहब, कम से कम अभी होली के रंग तो देखिए कि हमारे सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है अलग अलग पार्टी के लोग अच्छे से होली। लेकिन सर अभी कैसे हमारा शो पूरा हो जाएगा जब तक संजय राउत जी की बात नहीं सुनेंगे? संजय राउत वो जी मैंडेटरी है ना। संजय राउत जी का बयान सुना दीजिए। इन्हें 7-8 साल में इस देश में जो चल रहा है, किसी भी त्योहार में होली सबका है। होली में हम सब जाति धर्म के लोग एक साथ होली खेलते आए हैं। हमने कभी उसमें भेदभाव नहीं किया। लेकिन जो चल रहा है अब, वो सीधे सीधे कुछ लोगों की साजिश है कि माहौल बिगड़ा जाए, दंगे हो जाए, तनाव पैदा हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए और अपनी राजनीति जो है वो करते रहे। अभी वो ज्यादातर विपक्षी नेता जो है दरअसल यूपी पर ही रिएक्शन ज्यादा दे रहे हैं। मैं मुझे लगता है वहीं का संजय राउत ने बताया ना कि जब बाला साहब ठाकरे थे तो मातोश्री में तो होली मनती थी, सब लोग होली मनाते थे शिवसैनिक जाके। तो अब नहीं क्या मनती इस बार कहाँ मन रही है? पिछले 4 साल से कोई होली क्यों नहीं बन रही? बंद कर दी उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में। अरे पिछले 5 साल से मातोश्री में होली नहीं बन रही है। ये तो क्या आज मातोश्री में होली मन रही है? क्या नहीं मन रही है? क्यों बंद हुई? उद्धव ठाकरे ने बंद कर दी 5 साल से। क्यों बंद कर दी? अभी उद्धव ठाकरे बताएंगे कि उनको किसका वोट चाहिए। क्योंकि वो इंडिया गठबंधन तो 2.5 साल पहले आए हैं, उसके 2.5 साल पहले बीजेपी नहीं, उनको कारण रहा होगा ना, उनको मालूम होगा मुझे राजनीतिक रूप से कहाँ जाना है, पहले से प्लान कर एडवांस लिया ही होगा बता दो मुझे। उनको लग रहा होगा कि मुझे अच्छा, जिनके साथ जाना है वो तो जम के होली खेलते हैं। अच्छा, एक खबर है सर महाराष्ट्र से, जिनके साथ जाना गए हैं वो, और लालू यादव से बढ़िया होली कौन खेलता है? वो तो सारे होली खेलते हैं जितने इंडिया गठबंधन वाले। राहुल गांधी का, ममता जी को भी आपने देख लिया, राहुल गांधी खेल रहे हैं होली। बिल्कुल खेलेंगे अब। अच्छा देखिए सर, एक खबर महाराष्ट्र से देता हूँ। नीतीश राणे जो मंत्री बन गए हैं, बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने अभी एक नया काम किया कि बोलते रहते हैं वैसे तो उनका बयान तो नहीं चला रहे हैं, अभी शांति रहने दीजिए ना। चर्चा हुई तो मैं बता दूं, क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे को वोट बैंक के लिए खुश करने के लिए होली छोड़ दी, इसकी बात कर रहे थे। उन्होंने अभी कहा कि जो हलाल मीट चलता है मुसलमानों के लिए, उसका सर्टिफिकेशन होता है, तो इन्होंने एक सर्टिफिकेशन शुरू किया है झटका मीट के लिए कि हम क्यों खाएं हलाल मीट, हमारे यहाँ के लोग जो हैं, वो उन्होंने शुरू किया। इनको अजीत पवार ने स्टेटमेंट दिया इनके लिए कि महाराष्ट्र में सांप्रदायिक बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अजीत पवार कह रहे हैं। भाई अभी तो जो मांसाहारी लोग हैं उनसे पूछे, मुझे तो झटका हलाल के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। नहीं, डिप्टी सीएम बीजेपी के मंत्री को कह रहा है कि सांप्रदायिक बयान नहीं हम सुनेंगे। तो डिप्टी सीएम ज्यादा जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, इसलिए वो कह रहे हैं। उन्हें मालूम है कि जिन नीतीश डिप्टी राणे सीएम की बात आप कर रहे हैं, वो तो उन्होंने अपने नवाब मलिक साहब को भी टिकट दिया और लोगों को भी टिकट दिया, तो वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी है, वो उस पर काम कर रहे हैं, उस पर लगातार लगे हुए। बटेंगे तो कटेंगे का जो बयान आया था उसका भी विरोध अजीत पवार नहीं किया था। शरद पवार की राजनीति ये केवल दिखाने का विरोध है ना, आप डिप्टी सीएम हो। उनका पूरा वोट बैंक शरद पवार का ही वोट बैंक है ना। कि वो डिप्टी सीएम ना रहे। उनका वोट बैंक वही है, उनको हिंदुत्व का वोट मिलने नहीं वाला है। ये तो नीतीश वो अपना कुमार वोट छोड़ेंगे ये नहीं। नीतीश कुमार जैसा कुछ कार्य करना चाह रहे हैं कि मेरे साथ मुसलमान भी जुड़े रहे और मैं बीजेपी से जुड़ा रहा हूँ। वो है ही उनके साथ वैसा का वैसा। इसीलिए भाई इसीलिए जोड़ रखा जो है। मदरसों की तनख्वाह वो बढ़ाई गई थी, बजट बढ़ाया गया था, 18,000 रुपए सैलरी की गई। सैलरी की एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया अबू आजमी का, क्योंकि ये औरंगजेब को लेकर के जो बहस छिड़ी पिछले 5-7 दिनों में, उसके जनक हैं ये। फिर इन पर केस हुआ, इनको असेंबली से निकाला गया, सस्पेंड किया गया। तो एक इंटरव्यू में इससे पूछा गया कि आपने अपना बयान क्यों विड्रॉ कर लिया, आपने माफी मांग ली। बोला माफी क्यों मांगूंगा, लेकिन मुझे पिटना भी नहीं है, मार थोड़ी खाऊंगा। इतना बड़ा विवाद बना दिया इतनी सी बात का, तो मैंने कहा अपना स्टेटमेंट वापस ले लेता हूँ, माफी नहीं मांगी मैंने। देखिए, यही वो मूल बात है जिस पर चर्चा नहीं होती है। मन से भारत को, भारत भूमि को, भारत की संस्कृति को, भारत देश को स्वीकार नहीं कर रहे हैं ऐसे लोग। अगर वो स्वीकार करते तो औरंगजेब उनका क्या लगता है भाई? औरंगजेब जैसे पापी से, उस क्रूर व्यक्ति से, और वो तो ऐसा व्यक्ति था, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या मुसलमान, किसी को नहीं छोड़ा। फिर आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कर रही।
जो व्यक्ति इस बात के लिए जाना जाता हो कि उसने जगह जगह जहां उसे भगवा ध्वजा फहराती दिखी मंदिर के शिखर पर, दौड़ा दिया सेना, तोड़वा दिया, वरना क्या जगह नहीं थी क्या भाई? अगर उसको बनानी थी मस्जिद तो कहीं अलग बनाता। उसके शासनकाल में क्यों ऐसी मस्जिदें बनी? वो हिंदू मुस्लिम जिसको कहते हैं ना कि साफ साफ उल्टे तरफ खड़ा करना चाहता था। चलो तब हो गया, लोग कहते हैं भाजपा वाले उठा ला रहे हैं, अबू आजमी को क्या जरूरत? और तब आप कहेंगे तो कहा जाए कम्युनल बात कर रहे हैं। और आपने कहा अबू आजमी का कि उसने कहा मुझे पिटना नहीं है, तो उनको अभी थप्पड़ के असर याद है, इसलिए उन्होंने कहा होगा। उन्होंने इस समय विधानसभा में से बयान दिया था, तो राज ठाकरे के विधायक थे बाला नंदगांवकर, उन्होंने विधानसभा में अबू आजमी को थप्पड़ मारा था, तो उनको याद होगा कि उस समय जो थप्पड़ मारा था, अब मैं फिर जाऊंगा विधानसभा में तो मेरे साथ वैसा ही व्यवहार होगा।